हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 2025 टू 26 के PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। क्योंकि 8th क्लास की NCERT बुक्स नहीं है अभी तक, आपने NCERT के ब्रिज कोर्स से पढ़ाई की होगी, तो क्वेश्चन पेपर भी आपका ब्रिज कोर्स से ही बना है। उसमें जो थीम्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहले MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ पैरेलल वेनेशन। इनमें से किस प्लांट की लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है। दो तरह का वेनेशन होता है लीव्स में, रेटिकुलेट वेनेशन जहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल में एक मिड रिब होगा अगर, तो बाकी जो ये आपकी लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के, या फिर पैरेलल वेनेशन लीफ में इस तरह से भी होता है। ऑप्शंस है मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, बनाना लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। बीच में एक मिड रिब आपको मिलेगा लेकिन साइड में जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नीम में भी रेटिकुलेट होता है, रोज में भी रेटिकुलेट वेनेशन है। देखो बनाना लीफ अगर आप देखें, ये है बनाना लीफ। अब इसमें मिड रिब के बाद ये जो साइड में वेन्स हैं आप देखेंगे सभी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं एक तो जो हमारे पास अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू कर लेते हैं अपने आप को। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तीनों ही नॉन रिन्यूएबल है, इनका लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल है सनलाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट कॉजेज आयरन टू रस्ट। आयरन लोहे में जंग क्यों लगता है। फायर और सनलाइट की वजह से, आग और सूरज की वजह से नहीं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से। रस्टिंग के लिए हमें हवा और पानी दोनों चाहिए, तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। ऑयल, डस्ट, कोल एंड विंड भी नहीं। कौन सा न्यूट्रिएंट हमें चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स हो, हड्डियाँ मजबूत हो, और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, हमें कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर दिन और रात क्यों होते हैं। अर्थ्स रिवॉल्यूशन, अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसकी वजह से, सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, डे और नाइट नहीं होते। डे और नाइट होते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ जो अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है। अब जो पार्ट सन के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा क्योंकि सनलाइट पहुँचेगी, और जो पीछे की तरफ होगा क्योंकि सनलाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पर रात होगी। फिर अर्थ क्योंकि घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पर, घूम के जैसे ये पीछे वाला पार्ट आगे आएगा तो फिर यहाँ पर दिन हो जाएगा, और ये सामने वाला पार्ट पीछे जाएगा तो वहाँ पर रात होगी। तो इस तरह से क्योंकि अपने एक्सिस पर वो घूमती रहती है, रोटेशन भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, तो घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। मून के मोशन का सन तो मूव करता ही नहीं है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है डे और नाइट में। विच मटीरियल विल इवेपोरेट वाटर फास्टर। इनमें से कौन सा मटीरियल वाटर को जल्दी इवेपोरेट करेगा। ऑप्शंस हैं कॉटन क्लॉथ, प्लास्टिक शीट, स्टील प्लेट, ग्लास बाउल। तो इसमें कॉटन क्लॉथ क्योंकि पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसको स्प्रेड कर देगा, तो लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा पानी को इवेपोरेट होने के लिए, तो कॉटन क्लॉथ से पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। बाकी प्लास्टिक शीट, स्टील प्लेट और ग्लास का जो बोल होगा ये वाटर को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इवेपोरेशन यहाँ पर बहुत स्लोअर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी के क्या सिम्टम्स हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको कम दिखाई देगा, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। वीक बोन्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। अनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से, इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को अब्जॉर्ब करती है रूट्स, क्योंकि वही अंदर होती है, जो ग्राउंड है उसके नीचे होती है, पानी ग्राउंड में जाता है और वो अब्जॉर्ब करके उसको लीव्स तक या दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है, सी ऑप्शन सही है। विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन किन से बढ़ेगा। लो टेम्परेचर से नहीं, टेम्परेचर जितना कम होता है इवेपोरेशन भी उतना ही कम होता है, ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो ये उल्टा लिखा है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, ये हमने देखा है बारिश के मौसम में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं,
क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, खुद इतना मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है हवा में, तो वो ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, ना कि बढ़ता है। लार्ज सरफेस एरिया, जब आप फैला देते हैं, पानी एक ग्लास में आपने रखा या पानी या फिर चाय को फैलाकर आप रखें, तो उससे इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा, तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन, क्लोज्ड कंटेनर से भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इनमें से कौन एक मेटल नहीं है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों मैटर है, सल्फर नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। डिफाइन अडोलेसेंस, अडोलेसेंस क्या है? ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज है, 11 to 19 ईयर्स, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेंशन एनी 2 बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलेसेंस, बॉडीली नहीं, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं अडोलेसेंस में, वो आपसे पूछा गया है। ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जो अडोलेसेंट्स होते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं उनमें। तो पहले आप लिखेंगे अडोलेसेंस, adolescence is the stage between childhood and adulthood. Adulthood, usually from 11 to 19 years. Okay, this is the time when the body and mind go through many changes. नाउ बिहेवियरल चेंजेस पूछे थे, इन फर्स्ट हो जाएगा इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद के डिसीजंस लेने लगते हैं, जनरली पेरेंट्स के या टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को कम फॉलो करने लगते हैं। एंड सेकेंड इज मूड स्विंग्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कौन से 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो वो शाइनी नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, फिजिकल पूछे हैं तो एक ब्रिटल होते हैं, अगर आप उनको प्रेस करेंगे या बेंड करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से बेंड नहीं होंगे। सो नंबर 1, नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी एंड दे डू नॉट हैव, जो लस्टर होता है मेटल्स में वो उनमें नहीं होता है। एंड सेकेंड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, okay, they break easily if you try to bend or press them. Next, what are the symptoms and remedies of vitamin A deficiency? विटामिन A deficiency की कमी अगर आप में है तो क्या उसके सिम्टम्स हैं? आपको डिम लाइट में कम दिखाई देगा। सिम्टम्स हैं पुअर विजन इन डिम लाइट, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, डिम लाइट। देन ड्राई एंड रफ स्किन, ड्राई आइज, ड्राई स्किन। ओके, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, वैसे 2 ही काफ़ी है, एक भी अगर आप लिख देंगे कि डिम लाइट में या नाइट ब्लाइंडनेस इसका एक सिम्टम है। और रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ में विटामिन A रिच फूड आपको खाने हैं, ईट फूड रिच इन विटामिन A। विटामिन A किन में ज़्यादा होता है? आप कैरेट खाएंगे, कैरेट्स, मैंगोज, स्पिनच, पालक, स्वीट पटेटोज, शकरकंद, पटेटोज, मिल्क, एग्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या फंक्शन है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स और स्किन को अच्छा बनाता है। या फिर सिंपल आप लिख सकते हैं, प्रोटीन हेल्प करता है इन ग्रोथ एंड रिपेयर of body tissues, that is why it is called body building nutrient. What are natural resources? Natural resources क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें नेचर से मिली है। and give 2 examples, water है, air है, sunlight है, ये सब natural resources के examples हैं। so natural resources are the things we get from nature and examples are soil, sunlight, minerals, forest, water, air, etc. Next, now long answer questions. Answer 5 to 6 sentences. Describe the change of state in water and factors affecting it. किस तरह से कौन कौन से स्टेट्स में वाटर चेंज होता है वो आपको बताना है, और कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल आप दे देंगे फ्रॉम
आइस मेल्ट होती है और वो वाटर बन जाती है, आइस मेल्ट्स एंड इट बिकम्स वाटर, देन वो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, लिक्विड टू गैस। जैसे वाटर को आप हीट करते हैं, वाटर हीटेड, वाटर इज हीटेड एंड बिकम्स वाटर वेपर्स, वेपर्स। देन वो गैस से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, गैस टू लिक्विड। जब वाटर वेपर्स कूल होती है, व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड दे बिकम वाटर अगेन, बिकम्स वाटर अगेन, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। देन वो लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड। जब वाटर को आप ठंडा करते हैं, वाटर इज कूल्ड, कूल्ड इट बिकम्स आइस, बिकम्स आइस। ओके, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, जैसे कि आइस क्यूब्स मेल्ट होकर पानी बन जाएंगे, इसमें आइस मेल्ट होती है, वाटर बन जाता है। फिर लिक्विड से, पानी से वो गैशियस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, वाटर को आप हीट करेंगे, वाटर वेपर बन जाएगी इवेपोरेशन के थ्रू। फिर गैस जो है उससे वो लिक्विड भी बन सकता है, वापस से वाटर वेपर्स कूल होती है, फिर दोबारा से वाटर बन जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस से। फिर लिक्विड से, अगर पानी है उसको आप सॉलिड में, आइस क्यूब्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वाटर को जब आप कूल करते हैं तो वो फिर से आइस बन जाती है फ्रीजिंग के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं जो वाटर के स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं? इनको अफेक्ट करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हाई होगा, कम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो फ्रीज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और हाई टेम्परेचर पर वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड देन एक है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर अगर कम है, एयर प्रेशर वो इवापोरेट करता है वाटर को जल्दी से। जहाँ पर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स उतने ही पास में होंगे तो सॉलिड होगा, फिर कम होगा तो लिक्विड, और बहुत ही कम होगा तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके स्टेट्स को। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ रूट्स, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स आर रिलेटेड। किस तरह से कितने कॉटिलीडन होंगे, एक जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर राजमा ले, राजमा में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, या फिर मूंगफली ले, 2 अलग पार्ट्स उसके हो सकते हैं, उसके सीड के, जिनको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। फिर एक कॉटिलीडन होता है, जैसे राइस है या फिर व्हीट, अनाज आप ले, उसमें एक सिंगल कॉटिलीडन होता है, 2 पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनको हम मोनोकॉट बोलते हैं। जिनमें 2 होते हैं उनको डाइकॉट कहते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर कोई मोनोकॉट होगा, यानी कि अगर किसी में सिंगल कॉटिलीडन है, पहले हम लिखते हैं 1 कॉटिलीडन, यानी कि मोनोकॉट प्लांट, उसकी हमेशा फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट। अगर आप एक व्हीट के, गेहूं के एक प्लांट को निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी रूट आपको इस तरह से मिलेगी, और उनमें हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है, वेनेशन। अगर गेहूं की लीव्स आप देखें तो उसकी लीव्स में आपको इस तरह का ऐसा पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ये लीव्स होंगी, इस तरह की लीव्स होती हैं उनकी। फिर अगर 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, कॉटिलीडन्स, जिनको कि हम डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं, प्लांट्स जैसे कि पी है, अगर मटर का प्लांट है, अगर आप देखेंगे तो उसमें जो रूट है हमेशा टैप रूट होती है, टैप रूट, यानी कि उसमें एक मेन रूट होगी, फिर साइड से कुछ सेकेंडरी रूट्स होंगी, और हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वेन्स जो हैं लीव्स में वो इस तरह से नेट जैसा स्ट्रक्चर उनमें होगा। ओके, नेक्स्ट ना, तो कोई भी प्लांट अगर आपको एग्जाम में आए कि इसमें बताइए कैसा वेनेशन है, अगर आपने उसका सीड भी देखा है तो भी आप बता सकते हैं, या फिर अगर आपको उसकी लीव्स पता है तो भी आप बता सकते हैं कि रूट कैसी होगी। हमेशा पैरेलल वेनेशन जिन प्लांट्स में होता है उनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, जहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट होती है। नेक्स्ट, नाउ 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ एनी 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस के ऊपर पूरा ये आपका एक थीम है आपके ब्रिज कोर्स में।
तो इससे तो एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कोई भी दो डेफिशिएंसी डिजीजेस बताइए, उनके कारण क्या है और फिर क्या उनकी रेमेडीज हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से कारण क्या है उसके, लैक ऑफ विटामिन ए। अच्छा, पहले डेफिशिएंसी डिजीज का नाम लिखते हैं। डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में कम दिखाई देता है। कॉज क्या है इसका, लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी। देन रेमेडीज क्या है, रेमेडीज हो जाएंगी आपको ईट कैरेट, जिनमें विटामिन ए है, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स आप खाएंगे। कैरेट्स खाना है, स्पिनच खाने हैं, मैंगोज खाने हैं, स्पिनच, मैंगोज, मिल्क एट्सेट्रा, ये आप खाएंगे। फिर सेकंड, अगर आपको बेरी बेरी है, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, बेरी बेरी, लैक ऑफ विटामिन B1, वीक मसल्स हो जाती है, हमेशा आप एनर्जी बहुत कम रहती है आप में। इसके लिए आपको होल ग्रेन्स, पल्सेस और नट्स खाने हैं, नट्स। देन अगर आपको स्कर्वी है, जो विटामिन स्कर्वी, ये भी एक डेफिशिएंसी डिजीज है, लैक ऑफ विटामिन सी। गम्स आपके ब्लीड करने लगते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, इसमें आपको ऑरेंजेस, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो खाने हैं। इसके रेमेडीज हैं, ईट ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला, गुआवा एट्सेट्रा। देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स, वीक बोन्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन डी। इसमें आपको मिल्क, दूध पीना है, एग्स खाने हैं, फिश खानी है, एंड गेट सनलाइट, सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। ओके, देन अगर आपको अनीमिया है, अनीमिया, पेल स्किन हो जाती है, टायर्डनेस रहती है, तो लैक ऑफ आयरन की कमी है आप में, उसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां, जागरी, गुड़ खाएंगे, डेट्स, जागरी, डेट्स एट्सेट्रा। ओके, तो किन्हीं भी दो डिजीजेस के नाम आप लिखेंगे। अंधेरे में कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है। कैरेट, स्पिनच, मैंगोज, मिल्क, एग्स खाने हैं। बेरी बेरी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स खाने हैं। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, गुआवा खाना है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। मिल्क, एग, फिश आप खाएंगे। सनलाइट, धूप में बैठेंगे। अनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, गुड़ खाएंगे, डेट्स खाएंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट डू दे कॉज, उनकी क्या वो कॉज करते हैं, क्या होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन से। तो सबसे पहले रोटेशन, जो अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, घूमती है। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं रोटेशन को। रोटेशन है क्या, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर वो घूमती रहती है अपने ही चारों तरफ, उसको हम रोटेशन कहते हैं। एक चक्कर लगाने में, वन कंप्लीट रोटेशन में उसको 24 आवर्स लगते हैं। और ये कॉज क्या करता है, रोटेशन कॉजेज, इट कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, व्हेन योर साइड ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, इफ वन साइड फेसेस द अर्थ, अगर एक साइड अर्थ को फेस कर रही है, इट इज़ डे, तो वहाँ पर दिन होगा। एंड व्हेन इट टर्न्स अवे, जब वो घूमकर टर्न करके दूसरी तरफ चली जाएगी, इट इज़ नाइट, तो फिर वो रात है, रात हो जाएगी वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ये सन के अराउंड मूव करती है एक फिक्स्ड पाथ पर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, हर एक प्लैनेट की अपनी ऑर्बिट है, ये सन है। तो अर्थ इस तरह से एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, 365 एंड 1/4, यानी कि 365 कंप्लीट डेज और 1/4 डे लगता है उसको एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज सीजन्स, उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, समर, देन विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट आर स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस? स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस क्या हैं? डिस्क्राइब द बिग डिपर। बिग डिपर कॉन्स्टलेशन आपको बताना है। तो स्टार्स ये बहुत ह्यूज बॉल्स हैं ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। दे गिव ऑफ, जैसे कि हमारा सन भी एक स्टार ही है, गिव ऑफ लाइट एंड हीट। और ये भी आप लिख सकते हैं, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो सन है। देन कॉन्स्टलेशंस एक ग्रुप स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक पैटर्न फॉर्म करता है स्काई में। कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ stars that form a pattern in the sky. कई बार आपको वो किसी एनिमल जैसा दिखाई देता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है। नाउ बिग डिपर पहले पिक्चर देख लेते हैं। एक बड़ी सी ऐसे स्पून की तरह होता है, ये देखिए ये है बिग डिपर। अब इसके बारे में तो क्या बताएंगे, इसके पिक्चर ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। हिंदी में, इंडिया में हम इसको सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।